सर्वप्रथम कन्हैयालाल जायसवाल जी से मैं चाहूंगा कि हमारे जो अतिथि मंचासीन हैं उनका तिलक लगा करके अभिनंदन करने की कृपा करें। भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी तिलक लगा के जोरदार तालियों के स्वागत। वास्तव में ये कोई वेश नहीं धारण किए हैं, ये कोई कंठी माला नहीं पहने हैं, लेकिन ये समाज के लिए अनुकरणीय है और हम इन्हें आदर्श के रूप में लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसे भव्य महापुरुषों का तिलक लगाकर अभिनंदन, इसके बाद माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने की कृपा भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी करेंगे। कामेश्वर जी जो राम राम के नाम से जाने जाते हैं, पूरा जीवन आपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेवा करने का विशेष कृपा किया है। स्वर्गीय के.एल. पांडे जी जिनका नाम ही अपने आप में एक सम्मानजनक है, उनका नाम लेते ही आदि एम.वेद दीदी जी जो कौमी एकता की मिसाल है, हमारे ए.के. जैन साहब और स्वर्गीय अनिल जोशी जी के भाई विमल जोशी जी जो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं। आज सौभाग्य है कैसे अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे किनारे हमारे तरफ बैठे हैं कामेश्वर प्रसाद जी। कामेश्वर प्रसाद जी का जन्म 1944 में झारखंड में हुआ था, तब वह बिहार कहलाता था और उस जमाने में 1962 में आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, संकट और अभाव ने पूरे घर में अपने पांव पसार लिए थे। नौकरी की चाहत 1964 में ओबरा खींच लाया, तब ओबरा को विकास के पंख लगे थे और ये निरंतर विकास के पथ पर बढ़ रहा था। प्रारंभिक दौर में पोस्ट ऑफिस में ग्रुप डी में अस्थायी तौर पर सेवा का मौका मिला और पूरे ओबरा के एकमात्र डाकिया के तौर पर ये पत्र बांटते थे। कितना बड़ा ओबरा है, इस पूरे ओबरा के एकमात्र ये डाकिया अपने समय के थे। आज तो न जाने कितने डाकिया हैं और पूरे ओबरा में ये झंडा पैदल चल करके बांटते थे। कहां टैपन गेट, कहां मार्केट और कहां सेक्टर 9। जोरदार तालियों के साथ आपके स्वागत में। मन में सेवा भाव की ललक ने कभी पैर रुकने नहीं दिया। राम राम के नाम से ये लोगों के दिलों में अपना एक अलग पहचान बनाई। 1985 में विभागीय परीक्षा देकर के डाकिया के पद पर विभागीय नियुक्ति पाई। अर्थ कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो है, जितना है, जैसा है, उसी में संतुष्टि ने आज आपको इस मंच पर ले आया। तब के जमाने में मनियाडर नकद डाकिया पहुंचाता था। आर्थिक तंगी भी ने भी इन्हें विचलित नहीं कर पाया। कार्य को सेवामान आगे बढ़ते रहे। 2004 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी नौकरी से भले सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन सेवा कार्य आज भी बदस्तूर इनका जारी है। और मैं कन्हैयालाल जायसवाल जी से चाहूंगा कि आपको अंग वस्त्रम भेंट करके सम्मानित कर स्वयं सम्मानित होने का अवसर प्राप्त करें। भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी बोलते। हाँ, थोड़ा जाए तो अच्छा। इधर चेहरा कर, इधर चेहरा, इधर। पुनः निवेदन करेंगे कन्हैयालाल जायसवाल जी को कि एक नारिकेल भी आपको देने की कृपा करें। अगला नाम जो हम लेने जा रहे हैं वो नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। वो सम्मान का पर्याय है। आदरणीय
स्वर्गीय के.एल. पांडे जी, जो ओबरा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। आदरणीय कन्हैया लाल पांडे जी एक छोटे से गांव मिर्जापुर के फिलाह गांव से निकलकर अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बल पर राष्ट्रीय फलक पर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपका जन्म 1936 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राथमिक स्कूल में हुआ। हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा शिवाजी नेशनल इंटर कॉलेज हाजीपुर से तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा BHU वाराणसी से उत्तीर्ण की। शिक्षा ग्रहण कर मिर्जापुर में राजकीय जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद जूनियर हाई स्कूल ओबरा में शिक्षक के रूप में अपनी दूसरी पाली का शुरुआत किया। यही जूनियर हाई स्कूल आगे चलकर ओबरा इंटर कॉलेज में परिवर्तित हुआ, जहां 1970 में प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी आपको मिली और पहला इंटर का परीक्षा आप ही की देश में संपन्न हुई। आपका अनुशासन एवं प्रशासकीय व्यवस्था ने विद्यालय को शिक्षा क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में सिरमौर बना दिया। आपके दिशा निर्देश में शिक्षा ग्रहण कर बच्चों ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने के साथ ही टॉप 20 में भी स्थान प्राप्त करते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि एवं बढ़ती लोकप्रियता को देखकर राज्यपाल ने सम्मानित किया। आप वॉलीबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी थे। इंटर यूनिवर्सिटी तक आपने वॉलीबॉल में अपना एक अलग पहचान बनाए रखा। 1997 में सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षा के उन्नयन के लिए समर्पित रहे। आपके नाम से आज भी ओबरा इंटर कॉलेज के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। लेकिन लोगों के दिलों में वास करने वाले आदरणीय कन्हैया लाल पांडे को हम सभी काल के क्रूर नजरों से नहीं बचा सके और अंततः 2012 में हम लोगों को याद करने के लिए अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व को छोड़कर अनंत में विलीन हो गए। वे शरीर से भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व से हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों के दिलों में बसे हैं। ये कन्हैया लाल जायसवाल जी का सौभाग्य है कि आज ऐसे महान व्यक्तित्व वाले शिक्षाविद को मरणोपरांत सम्मानित कर रहे हैं। वास्तव में यह सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सम्मानित होने का अवसर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उनकी धर्मपत्नी उपस्थित हैं और ये सम्मान उन्हें प्रदान करके आज सम्मानित होने का अवसर प्राप्त करें। भाई कन्हैया लाल जायसवाल जी। और ये अंग वस्त्रम और नारिकेल प्रदान करके ये सम्मान अपने आप को प्राप्त किया। और आगे आए भैया, आगे आ जाए यार। अगली कड़ी में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल एवं कौमी एकता की प्रतीक श्रीमती एम बेग का जन्म 1960 में गाजीपुर में हुआ। आपके पिता स्वर्गीय जहीर बेग सिविल इंजीनियर थे और सेवा काल के दौरान आपको अपने पिता के साथ विभिन्न जनपदों की संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुआ और स्नातकोत्तर एवं बीएड की शिक्षा आपने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पूरी की। शिक्षा समाप्ति के बाद अपने राजकीय बालिका विद्यालय ओबरा में बतौर शिक्षिका कार्य आरंभ किया। आप वहां अंग्रेजी की शिक्षिका थी और आपके शिक्षक काल में हाई स्कूल अंग्रेजी का परीक्षा फल 100% रहा। 1989 में तापी परियोजना ओबरा द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया, जो बदस्तूर अभी भी जारी है। आप पर अपने पिता का स्पष्ट छाप पड़ा। उनके द्वारा किए गए सेवा भाव आप में कुर कर भरे हुए हैं। आप जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर
समाज को देखती हैं, आपके अनुसार पीड़ा की कोई भाषा नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, बस एक ही जाति धर्म मजहब होती है, वह है इंसानियत। आपका सिद्धांत है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और यही शिक्षा आप अपने बच्चों में देती हैं। क्या होली, क्या दिवाली, क्या दुर्गा पूजा, सबसे आगे मिलेंगे चुनरी बांधे इनके बच्चे। ये एक विधवा हिंदू महिला का मैं बच्चों सहित पालन पोषण कर रही हूँ। तनख्वाह के पैसों का जो भी ब्याज मिलता है वह उस विधवा महिला के बच्चों के शिक्षा पर खर्च करती हैं। और अभी हाल में उस विधवा महिला के लड़की की शादी कन्हैयालाल जायसवाल के सहयोग से संपन्न कराया है। ऐसे कौमी एकता की मिसाल हमारे बीच में श्रीमती एमडी जी उपस्थित हैं, जो अस्वस्थता के कारण रोजा तो नहीं रहती, लेकिन मोहल्ले के तमाम ऐसे गरीब और लाचार बेबस परिवार है जिनके यहाँ रोजे की व्यवस्था नहीं है, पहले वो उनके यहाँ भेज करके उनकी रोजा खुलवाती हैं, अपने यहाँ अन्न ग्रहण करती हैं। ऐसी सोच वाली महिला को सम्मानित करके हमें सम्मानित होने का अवसर मिल रहा है। मैं कन्हैयालाल जायसवाल जी से चाहूंगा कि आपको अंग वस्त्रम भेंट करके उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी। दीपक और अंदर जा बेटा। अगली कड़ी में ओबरा गैस एजेंसी के प्रबंधक ए.के. जैन हमारे बीच बैठे हुए हैं। ए.के. जैन साहब का जन्म वाराणसी जिले के बच्छाव गांव में 15 जनवरी 1957 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा आपने गांव से पूरी कर जगतपुर से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। संकटों एवं अभावों की बेड़ियों ने शिक्षा के बढ़ते कदम को जकड़ लिया। निराशा एवं बेबसी ने आगोश में लेना चाहा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। नकारात्मक सोच को झटक सकारात्मक पथ की ओर बढ़ चले। धर्म के प्रति आस्था रखते हुए कर्म ही पूजा है, इस क्षेत्र ने वाराणसी से बच्छाव से सोनभद्र की ओबरा तक की यात्रा करा डाली। काम छोटा है बड़ा है के भाव से उभर कर 79 से 85 तक कंट्रैक्टर के अधीन रह करके पावर हाउस में कार्य किया। आपकी सकारात्मक सोच और कुछ अच्छा कर गुजरने की ललक ने आपको ओबरा गैस एजेंसी से जोड़ा। निष्ठा से कार्य करने की ललक एवं संस्था के प्रति समर्पण से आप प्रबंधक पद पर की दूरी तय की। इस बीच आपने हिम्मत नहीं हारी। परिवार संबल प्रदान करने के लिए सुबह शाम ट्यूशन एवं LIC में कार्य कर अपने परिवार के सम्मान को बचाए रखने का अथक प्रयास करते रहे। अपने कार्यनिष्ठा एवं समर्पण के बल पर LIC में मंडल में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन विवशता के कारण कार्य में और बढ़ोतरी होने के कारण इन्होंने पुनः वो ट्यूशन और LIC का कार्य छोड़ दिया। संकटों अभावों एवं संघर्षों के दौर में भी आपने हिम्मत नहीं हारी। धर्म के प्रति निष्ठा से नहीं टिके। विषम परिस्थितियों में भी अपने चेहरे पे सौम्यता बनाए रखा। पब्लिक रिलेशन के पद पर रहते हुए भी अपनी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता से लोगों को संतुष्ट रखे हुए हैं। विषम परिस्थितियों में भी लोगों को संकटों से उबारने के लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं। भलो ही उन्होंने कोई वेश धारण नहीं किया है, कोई वाय आडंबर नहीं बनाया है, लेकिन अपने कार्यशैली से किसी गृहस्थ संत से कम नहीं है। हम आप सभी की ओर से इन्हें सतत नमन करते हैं और मैं कन्हैयालाल जायसवाल जी से चाहूंगा कि आपको अंग वस्त्रम भेंट कर और नारिकेल देकर उनके सम्मानित करने की कृपा करें। और सामने इधर सामने आओ। पीछे
अब मैं उस नाम की ओर बढ़ रहा हूं जो समाज सेवा के पर्याय के रूप में जाने जाते थे, आदरणीय स्वर्गीय जैसी अनिल सिंह जी। स्वर्गीय जैसी अनिल सिंह सेवा के पर्याय थे। आपका जन्म 1963 में मिर्जापुर में हुआ। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा एवं हाई स्कूल तथा इंटर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से उत्तीर्ण की। कानून की ज्ञान पिपासा ने आपको विवश किया, जिसके वशीभूत आपने LLB की भी शिक्षा प्राप्त की। 1985 में ओबरा में आकर व्यवसाय से जुड़े। अपनी सत्यनिष्ठा, कार्य के प्रति समर्पण एवं उदार स्वभाव से व्यवसाय के उच्चतम सोपान तक पहुंचे। इसके बावजूद अहंकार आपको छू भी नहीं सका। जो भी इनसे मिला, इनकी मृदुलता ने उसे अपना बना डाला। आपके कार्यकुशलता एवं नेतृत्व क्षमता को कायल होकर के क्रशर क्षेत्र के लोगों ने क्रशर ओनर्स एसोसिएशन के सचिव एवं उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, जिसका बखूबी निर्वहन किया। दुखी, बेबस, असहायों को देख करके विचलित हो उठे थे। उनकी पीड़ा ने इन्हें सेवा की ओर मोड़ दिया। और व्यवसाय के समानांतर सेवा कार्य बदस्तूर जारी रहा। यही सेवा भावना ने आपको जेसी की ओर आकृष्ट किया और 2000 में मंडल अध्यक्ष बने। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में अपने कार्यकलापों से ओबरा जेसी को एक नई पहचान दी और एक दूसरे के पूरक होकर रह गए। तमाम शिविरों के माध्यम से पीड़ितों की खुशियां बांटने का कार्य आपने अनिल सिंह को जैसी अनिल सिंह बना दिया। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम बगैर आपके अधूरा लगता था, लेकिन लगता था भगवान को यह अधूरा भी रास नहीं आई। और 10 जून 2006 को एक कार दुर्घटना ने उनसे हमसे छीन लिया। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने सेवा भावना से आज भी हमारे दिलों में धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे। उनके छोटे भाई जैसी विमल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं कन्हैया लाल जायसवाल जी से चाहूंगा कि मरणोपरांत ये सम्मान भाई विमल जैसी जी को समर्पित करें। और निश्चित तौर पे ये सम्मान, ये हम लोग सम्मानित होने का अवसर, आज ये हमारा मंच पूरा गर्व से प्रफुल्लित, कैसे विभूतियों को आज हम अपने ऊपर समाहित किए हुए हैं। मैं चाहूंगा 2-2 मिनट हम अपने अतिथियों से मुखार बिंदु से आशीर्वचन स्वरूप इस कार्यक्रम को लेकर के भाई कामेश्वर जी 2 शब्द क्या कहें। आपने कहा, धन्यवाद। आपने कहा कि सेवानिवृत्ति होने के बाद भी हम अभी लोगों की सेवा कर रहे हैं, अर्थात पत्र बांटने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आदरणीय स्वर्गीय कन्हैयालाल पांडे जी की धर्मपत्नी जी, मैं आशीर्वचन स्वरूप चाहेंगे कि 2 शब्द। सौजन्य जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो हुआ में आदरणीय स्वर्गीय कन्हैयालाल पांडे जी के ये पुत्र सौजन्य जी हमारे बीच में हैं। और मैं चाहूंगा कि माता जी की तरफ से आप 2 शब्द का। मैं क्या बोलूँ, मैं आप लोगों का धन्यवाद दे सकता हूँ। इसको धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे बीच में श्रीमती एम्बेक जी जो शिक्षिका हैं,
और तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। ये सौभाग्य हमारे बीच, मैं उनसे आशीर्वचन स्वरूप दो सब चाहेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत खूब किसी कवि ने कहा है, किसी शायर ने कहा है। और आपके बीच आज सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय कन्हैया लाल जायसवाल जी ने जो गरीबों की सेवा करने का, दलितों की सेवा करने का, उनकी पीड़ा हरने का कार्यभार संभाला है, वो एक बिरली मिसाल। आज वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं उन्हें दिल से आशीर्वाद देती हूँ। और उनके काम में जो भी उनको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए अवस्था नहीं तैयार हूँ। मैं भी उनकी भावना को समझती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम उन अतिथियों का जिनका सम्मान हुआ है, उनका भी तहे दिल से सम्मान करती हूँ। और पंडाल में आए हुए जो भी लोग हैं, उन सभी को मैं आशीर्वाद देती हूँ, सम्मान करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। और डोगरा गैस सर्विस के प्रबंधक गृहस्थ संघ जैन साहब हमारे बीच में है, आशीर्वाद स्वरूप दो सब। अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, चाहे प्राइवेट में रह करके या जहाँ भी, और वो लोगों के दिलों तक स्पर्श कर रहा है कि नहीं, मुझे आज तक नहीं मालूम था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरा कार्य, मेरा प्रेम लोगों के दिलों तक स्पर्श करता है और मैं इसको हमेशा बरकरार रखूँगा। इसके लिए सबको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। हमारे गुरु ने एक शब्द कहा था, कर्म और धर्म के साथ मिलकर के राजनीति करोगे तो हमेशा रामायण होगी, और राजनीति में धर्म को घुसाओगे तो महाभारत होगा। आज हमने देखा भाई कन्हैया लाल जायसवाल धर्म और कर्म के साथ साथ राजनीति को भी लेके चल रहे हैं। बहुत ही उदार और ये बहुत ही अच्छे कर्तव्य हैं और इनको भगवान सामर्थ्य दे, सबके दुख पीड़ा में सहयोग करें, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो धन्यवाद भाई जैन साहब। और हमारे बीच उपस्थित हैं सेवा के पर्याय बन चुके स्वर्गीय जैसी अनिल सिंह के छोटे भाई जैसी विमल सिंह जी, जो उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए समाज में निकले हुए हैं और पूरा तन मन धन से उस अधूरे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। मैं आशीर्वाद स्वरूप उनसे दो वचन चाहेंगे। धन्यवाद राजेंद्र भैया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पे महान विभूतियाँ जो हमारे साथ यहाँ में मंच पे बैठी हुई हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारा जनसमूह जो दिख रहा है उसको सामने, आप सब लोगों का अभिनंदन, आप सब लोगों को नमस्कार। इस कार्यक्रम, इस मंच के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता कन्हैया लाल जायसवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको करना चाहूँगा कि जो आप कार्य कर रहे हैं समाज के बीच में, सेवा कार्य कर रहे हैं, उसी बीच में अपने उस समाज में जो लोग सेवा कार्य में लगे रहे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, या हम लोगों के बुजुर्ग के तौर पे हम लोगों के मार्गदर्शक
के तौर पे जो लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को याद करना, एक मंच से याद करना, उन सब लोगों को सम्मानित करना, इससे बल मिलता है समाज को, ऐसा मेरे को लगता है। आगे आने वाली पीढ़ी को एक उत्साह मिलता है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगामी भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जयसिंह जी। मैं आपको बता दूं कि आदरणीय कन्हैयालाल जायसवाल की जो सोच है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या दें, बड़ा चिंतन हुआ, मंथन हुआ कि अगर हम युवा पीढ़ी को क्या दें। कपड़े देंगे तो महीना 2 महीना 4 महीने में फट जाएगा, पैसे दें तो 2 दिन 2-4 दिन 6 दिन में खर्च हो जाएगा। तो इन्होंने काफी चिंतन मंथन के बाद ये सोचा कि यदि हम अपने बुजुर्गों के आदर्श को, उनके चरित्र को अपनी युवा पीढ़ी के सामने रखें तो शायद इनका जीवन भी सफल हो जाए। और इसी सोच को लेकर के इन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न कराया और इसी के साथ में आज के कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं और आयोजक भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी से चाहेंगे कि वो 2 शब्द हमारे अतिथियों के लिए बोले। यहाँ पर उपस्थित अतिथियों एवं आए हुए माताओं एवं बहनों एवं भाइयों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस दुख की घड़ी में। कोई जश्न मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम लोग इस दुख की घड़ी में भगवान से मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, पूजा अर्चन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस दुख की घड़ी में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग का जो पुनर्वास होना है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो। जो हम लोगों को सरकार से ये उम्मीद है कि भाई आगे हम लोग भविष्य में जो भी पुनर्वास हो उसमें कहीं कोई अपनी घटना न घटे, इसी की मनोकामना लेकर के हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी। आपकी सोच मैंने पहले ही बता दिया था कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारे लोगों का पुनर्वास हो जाए, उनके मान सम्मान की रक्षा हो। और इसी के साथ क्योंकि यहाँ प्रसाद वितरण होना है तो जी से चाहेंगे कि अगर बच्चियों के प्रति आभार प्रदर्शन करने की कृपा करें। भाई चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पाठक जी। समय बहुत हो चुका है। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है उन सभी का सादर अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ और साथ में अब आभार भी व्यक्त करता हूँ। बस इतना ही। और हमें संकेत मिल चुका है कि हमारे सैनिक तैयार हैं प्रसाद वितरित करने के लिए। अब इसमें किसी प्रकार का विलंब न हो। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय कन्हैया जी चाहूँगा कि अतिथियों को अपने स्थान तक ले जाएं। ससम्मान आदरणीय उपाध्याय जी से चाहूँगा कि इसमें सहयोग करें और अन्य जो लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं प्रसाद वितरण में वे अपनी तैयारी कर लें। विशेषकर प्यारे बच्चों से हम निवेदन करते हैं कि वे जहाँ पर बैठे हुए हैं वे वहीं पर पंक्ति लगा कर के बैठे रहें, इधर उधर न जाएं। विशेषकर बच्चों का स्थान हमारे दिलों में है, वे अपने स्थान पर बैठे रहें। माताओं से भी निवेदन है कि उनके लिए जो पंक्ति निश्चित की गई है पहले से वे उसमें बैठ जाएंगी ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे करवत प्रार्थना है कि वे अपने अभिभावकों का विशेष ख्याल रखेंगे, जो बुजुर्ग हैं उनका विशेष ख्याल रखेंगे। प्रसाद वितरण में उन्हें प्राथमिकता देंगे। बच्चे किसी चंचल प्रवृत्ति के होते हैं उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, वे जहाँ बैठे होंगे उन्हें बैठे रहने देंगे। हाँ, माताओं बहनों का भी विशेष ख्याल रखेंगे। और आप यह निश्चित जानिए कि यह जो क्रम प्रारंभ होगा जब तक आप आएंगे तब तक चलता रहेगा। भले ही कल की सूर्योदय की किरण हमें देखनी पड़े, लेकिन यह भंडारा निरंतर चलेगा जब तक आप आएंगे। इसकी हमारी तैयारी पूर्ण है।
हम चाहेंगे कि इस बीच अतिथियों को व्यवस्थित कर लें और कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग जो थाली है या पत्तल है जो बैठे हुए लोग हैं उनके सामने पहुंचाएं, जो गिलास है ये भी उनके सामने पहुंचाएं। हम बार बार सबका अभिनंदन मंदन स्वागत करते हैं और इतना और आप जानिए कि जब तक व्यवस्था प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपका यह कार्यक्रम है, आप ही के सहयोग से प्रारंभ हुआ है और आप ही के सहयोग से पूर्ण होगा और हमें पूरी उम्मीद है यह कार्यक्रम सफल होगा और उसे हम आप सब पूर्ण कराएंगे। क्रम हमसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार माताएं बहनें कहाँ बैठेंगी। दीवार की तरफ से जो क्रम निश्चित है वह नंबर 1 है और नाली की तरफ तक नंबर 2, इसके बाद नंबर 3, नंबर 4 माँ के लिए जो है सामने टेंट लगा हुआ है, आसमान खुला हुआ है, उनके लिए वह पंक्ति है 5 और 6 नंबर। इसलिए माताएं और बहनें सड़क की ओर से ताकि ये प्रसाद ग्रहण करेंगी और आसानी से वे जहाँ जाना चाहेंगी वहाँ चली जाएंगी। इसलिए 5वीं 6वीं पंक्ति माताओं बहनों के लिए है। जो आप देख सकते हैं टेंट लगा हुआ है उसी के भीतर बैठ करके उन्हें पंक्तिबद्ध बैठ करके उन्हें कर लेना है। वैसे एक बात और बताएं, माताएं बहनें जहाँ भी बैठी हैं उन्हें प्रसाद वही उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो नई पंक्ति बनेगी उसके लिए हमने यह व्यवस्था कर रखी है कि माताएं बहनों की संख्या बढ़ जाती है तो उन्हें क्रमांक नंबर 5 और 6 जो सड़क की तरफ से है निश्चित है पहले से उस पर वो बैठेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी को आप मना न करें, प्यार से जो जहाँ बैठा है वह वहीं बैठा रहे, उसको उठाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पर उसके प्रसाद वितरण करें। उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, निवेदन को स्वीकार किया। आप देख सकते हैं कि आदरणीय कन्हैया जायसवाल जी और बड़े भाई आरती उपाध्याय जी अतिथियों को विदा कर रहे हैं और हम तो चाहेंगे कि अतिथि हमारे बीच बने रहें। जितना देर तक बने रहेंगे हम लोगों का उत्साहवर्धन होता रहेगा और कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग काफ़ी तेजी से अपने काम में लग गए हैं और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको क्रमवार वही व्यवस्था दे दें। और आदरणीय उपाध्याय जी इस तरफ जो माताएं बनी बैठी चाहें तो आप उनको इस तरफ बैठा दें ताकि चेयर खाली हो जाएगी, जगह भी बन जाएगी। हमारे सामने जो माताएं बहनें बैठी हैं वे इधर आकर के नीचे बैठ जाएं ताकि प्रसाद ग्रहण कर लें और कुर्सी भी खाली हो जाए। सच बताऊं हमें उनसे कुर्सी खाली कराना, इसलिए हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे बैठ जाएं, वे भी प्रसाद ग्रहण कर लें। और एक चीज़ यह भी बता दें कि बारिश होनी है, जो लोग बैठे हैं उन्हें आनंद आएगा ये हमें पता है, लेकिन हम वो चाहेंगे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वे प्रसाद भी समय से ग्रहण कर लें। ये तरह की सुविधा हो। माताएं बहनें हमारी तरफ आ जाएं जहाँ से हम बोल रहे हैं, जहाँ पर यह बैनर लगा हुआ है, बैनर के साथ में वो एक पंक्ति बना करके बैठ जाए, प्रसाद ग्रहण कर लें। और कार्यक्रम आपने हाथ जोड़ लो, प्रणाम करें, बैठ के आ जाइए, आगे आ जाइए और इधर पंक्ति में बैठ जाइए। ये प्रसाद का मामला है। और व्यवस्था से जुड़े हुए राजू से निवेदन है और अपने कार्यकर्ताओं से, हसन भाई से निवेदन है जो अपनी टीम का पूरा उपयोग कर रहे हैं, उसमें बस उन्हें निवेदन पूर्वक जिम्मेदारी सौंप दें। और जो क्रम बैठा हुआ, जो लोग बैठ गए बैठ जाने दीजिए, बार बार मत उठाइए। जो लोग बैठ गए बैठे रहें, आगे आप लोग बैठ जाएं। जो लोग बैठ गए न उठे बार बार, हम उनसे निवेदन करते हैं। छोटे बच्चों से भी निवेदन है कि जहाँ बैठे वही बैठे रहें, उनको कोई इधर उधर हिलाएंगे नहीं। जब तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ से वे जाएंगे नहीं। हमारी तरफ से करवत प्रार्थना है उनसे, ठीक है ना। इस बात का अभी हम लोगों के बीच में आदरणीय अशोक कुमार जैन जी मौजूद हैं, अब ये जा रहे हैं। रमेश जी से चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे अतिथि को आपने स्वीकार किया। आदरणीय एडवोकेट सुशील जी उनको विदा किया, आपने देखा भी। और हमारे साथ विनय पटेल जी भी हैं जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं। और अब आप विलम्ब न करें और तत्काल वितरित कराएं। हाँ, इसको लगे रहने दीजिए, गलफड़ा चलाइए। हाँ, जाने दीजिए, इसको लगे रहने दीजिए। हाँ, पत्तल विलम्ब न करें, पत्तल वितरण प्रारंभ करें। और हसन जी जो पूरी तौर पर टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी इस काम को तेजी से प्रारंभ करा दें। और सबसे पहले आप तेजी से पत्तल वितरण कराइए। और उसके साथ जो पानी के गिलास है उसको वितरित कराइए। अजय जी जो है उनके सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। और आप देख सकते हैं कि पत्तल वितरण का काम काफ़ी तेजी से हो रहा है कुछ ही देर में। और हम बच्चों के विशेष शुक्रगुजार हैं, बधाई के पात्र हैं। वो बच्चे प्यारे हमारे जो स्वभाव से काफ़ी चंचल होते हैं, परंतु आप देख सकते हैं कि वे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। जबकि प्राय देखा जाता है कि थोड़ी देर बाद ही उनके अंदर खिलखिलाहट प्रारंभ हो जाती है, परंतु यहाँ पर वे शांतिपूर्वक धैर्य से बैठे हुए हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों का। और आप संकोच न करें, आप क्रॉस कर देना, पत्तल लेकर दूसरी लाइन में आप चले जाएं और तेजी से वितरित करें, तेजी से वितरित करें। और अन्य जो सामग्री है आप डलवाएं। एक निवेदन और है आप लोगों से, सुंदर कांड के बाद चूंकि प्रसाद ईश्वर को चढ़ाया जा चुका है, इसलिए अब हम आपसे जो भी जिसके पास सामग्री है बेशक आप तेजी से आगे बढ़े और पानी वितरण का जिसको काम मिला है वह पानी उपलब्ध करा दे, क्योंकि पानी की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी और खाना खाने के बाद भी सबसे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए और ठीक है, निवेदन है क्योंकि इतना प्रेम है, इतना प्यार है कि हमारे प्यारे बच्चे पूरी तौर पर पंक्तिबद्ध बैठ गए हैं। उनसे आप निवेदन कर लेंगे तो खुद जगह दे देंगे, उनके बीच से आप दूसरी पंक्ति में जा सकते हैं। उनके साथ प्रकार का बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं करेंगे। उनसे निवेदन कर लेंगे तो वे खुद आपको जगह दे देंगे। और जिनके पत्तल पर प्रसाद पहुंच गया हो वे आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद अभी हमें सूचना दी गई, आप निश्चित रूप से आप पत्तल को वहीं पर छोड़ देंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, उस पत्तल को उठा करके सही स्थान पर पहुंचा देंगे। इसको लेकर के आप किसी तरह से तनाव में नहीं होंगे। और जो लोग प्रसाद वितरित कर रहे हैं इतना ख्याल रखेंगे कि कोई चीज़ कम न पड़ने का, वे इसकी निगरानी रखेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई देर न हो। क्योंकि हम यहाँ से अपने आसपास ही देख सकते हैं पूरी व्यवस्था को सफल जानते थे। पंक्तियाँ 6 लगनी थी लेकिन पंक्तियाँ 8 लग गई हैं, तो 6 पंक्ति की व्यवस्था हमारी चल रही है। निश्चित तौर पर जो 7 और 8 नंबर में है उसमें भी आप पत्तल और पानी की व्यवस्था निकाल कराएँ, वहाँ भी प्रसाद पहुँचाएँ। प्रसाद वितरण में कोई से मेरे में 46 मिनट नेट रिकॉर्ड है और अपना आईडी और पासवर्ड दोनों मैसेज, आईडी और पासवर्ड तुरंत, आईडी पासवर्ड दोनों तुरंत हमको मैसेज करें। क्या
अभी हम घर पे कहाँ से आएंगे? घर ही तो प्रोग्राम कहाँ है? हम आए हैं इधर आओ ना सर, रिकॉर्डिंग करने आए हैं। काम करो ना, इससे बोलो कि मैंने 46 का नेट पैक दिलाया फटाक से, और अपनी आईडी और पासवर्ड दोनों हमको वो करें। बोलो क्या चाहिए तुम लोग को? बोलो क्या चाहिए? खाली हाँ सिब्बू, एक मार लो तब ना, एक पैक मार लो। लंडी की तरह दाल भात खेलते तो और कुछ जाता। भाषाड़ी के कमा के बनाओ, पैसा भी मांग रहे हो। अरे लगे कि मतलब हम भी मार्केट में थे। पूरी तौर पर वचनबद्ध है, हमारी पूरी टीम पूरी तरह से वचनबद्ध है। भले सुबह हो जाए लेकिन ये भंडारे का क्रम चलता रहेगा। इस व्यवस्था में आप पूरा सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी गुजारिश जरूर है आपसे कि जो पंक्ति बैठी हुई है अगर वो उठती है तो जब वहाँ सफाई हो जाए, पत्तल वहाँ से हट जाए, साफ हो जाए, तब आप वहाँ बैठें। तो उसमें न तो आपको दिक्कत होगी और न तो हमारी टीम के कार्यकर्ताओं को दिक्कत होगी। अरे मुझे मालूम है कि आपका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और आपका पूरा आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है। लोग तरसते हैं कि बुलाने के लोग पहुँचे और यहाँ हम लोग अत्यधिक प्रफुल्लित हैं आपके आशीर्वाद और प्यार से कि हम लोगों ने आपको निमंत्रण दिया घर घर जा कर के। सामान्य तौर पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि किसी कार्यक्रम में सूचनाएं कंप्लेंट के माध्यम से दे दी जाती हैं, लाउड स्पीकर से प्रसारित कर दिया जाता है, परंतु कार्यक्रम में मौजूदगी कुछ सीमित लोगों की होती है। इनमें हम इन दोनों चीज़ों से बचे हैं। न तो हमने लाउड स्पीकर से किसी को निमंत्रण दिया है, न तो हमने पंपलेट किसी के पास भेजा है। हाँ, इतना जरूर है, हम घर घर जाकर के सबसे हम लोगों ने निवेदन किया, करबद्ध प्रार्थना किया है कि आप लोग आएंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आप लोग आए हुए हैं, सबका हम हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं, बार बार स्वागत करते हैं। इसी तरह से भविष्य में भी आपके हम लोगों की ऊपर कृपा बनी रहे ताकि इसी तरह का आयोजन होता रहे। एक बार फिर से हम आपसे निवेदन कर लूँ कि जो पंक्तियाँ बैठी हुई हैं, जो पंक्ति बैठी हुई है, वह जब प्रसाद ग्रहण कर ले और वह अपने स्थान से उठे
थोड़ा सा जरूर आप प्रतीक्षा कर लें, तो सामने जो पत्थर पड़ी हुई है वो यथा स्थान चली जाए, उसके बाद आप उस स्थान को ग्रहण करें, ताकि आपको भी किसी प्रकार की सुविधा न हो। और अगर आप किसी तरह की दिक्कत शिक्षा होगी, हम अपने को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा केवल धैर्य का परिचय दें। हम आपके साथ हैं, पूरी तरह आपके साथ हैं। सड़क पर बैठने सकता है कि आप इस तरफ आ जाएं, पर्याप्त होगा। आप सबसे निवेदन है, आप जैसे सहयोग कर रहे हैं इसी तरह से आगे भी सहयोग कर सकते हैं। अरे छोटू भाई सब लिया किसी की बाल्टी छुटी हुई तभी वो बल्टी उठा रहे हैं, तो अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि एक बार नायक दलों से वो अपनी टीम कृपया चेक कर लें। अगर बच्चे हैं तो उनसे कृपया प्रेम से पानी दे दें, उनको बल्टी किसी तरह का वो न उठाएं। इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए लोगों को कार्यकर्ता कन्हैयालाल जायसवाल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से निवेदन है कि जो साइड में जो लोग हैं वे दीवार साइड में आ जाएं, जगह इस तरफ है। और हम सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, जिन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को संभाल रखा है। लोगों का, रांची बस्ती के लोगों का, सेक्टर 7, सेक्टर 6, सेक्टर 5 जिन्हें स्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है इस कार्यक्रम में। उन सब का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सब पूरा नगर उनके साथ है। सभासद हमारे बीच मौजूद हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया, हम देख भी रहे हैं सभी लोगों को। रमेश जी इनको वीडियो में कैद भी कर रहे हैं। हम सब उनके प्रेम में पहले से ही कैद हैं। सभी सभासदों का हमें स्नेह प्राप्त है। विवेक मालवीय जी हुई हमारे बीच में, उनका हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। राकेश केसरी जी भी आ गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और
संजय गौड़ जी ने जैसे बताया, स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। अभी हम देख रहे हैं गले मिल रहे हैं नागेंद्र चौहान, बहुत से जुझारू, चाहे दिल्ली रहे, चाहे नोएडा रहे, चाहे हरियाणा रहे, जो पंजाब रहे, ओबरा पे इनकी नजर रहती है। और चाहे ऐसा न हो कि मिलने मिलाने के चक्कर में प्रसाद छूट जाए, तो प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाए। एक बार फिर से सभी सभासदों का तुम बैठ लो कम से कम 10 मिनट आराम से। हमें राहुल प्रताप जी हमारे बीच में है, इन्हें जैसे सूचना मिली भंडारे की करीब 100 लोगों की, उन सबका हम हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और हम उन लोगों का विशेष स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं जो हमारे आतिथ्य को, जिन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो पंगत उठे या फिर भी हम उनसे अनुनय भी नहीं करते हैं कि उस पहले प्रसाद ग्रहण कर लें। बहुत बहुत उन लोगों की हम उन लोग कुछ कामनाएं देखें जो लोग भी सेवा में लगे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही धन्यवाद। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने गुलाम भाई पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। कई दिन से उन्हें तो हम आभार भी नहीं व्यक्त कर सकते, क्योंकि ये तो किसी बिल्डिंग की नींव है। साथ में अन्य सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि साथ साइड में जो लोग हैं एक चीज हम देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता इतनी लगन और मेहनत से लगे हुए हैं, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर करीब 1 दर्जन लोग आए हुए हैं, उनका हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। हमने भी सोचा था कि हर बार 6 पंक्ति लगेगी, लेकिन 10 पंक्तियां तक लगी। बहुत खुशी हुई और हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता पूरी व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाल लिया। और अभी भी उसी ऊर्जा के सभासदों से भी निवेदन है, सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल जायसवाल जी निवेदन कर रहे हैं सभासदों से कोई भी प्रसाद ग्रहण कर लें। हम चाहेंगे कि आदरणीय सभासद गणे भी प्रसाद ग्रहण कर लें और इस पुनर्वास के इच्छुक बस्ती वालों की पीड़ा को मजबूती के साथ शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मदद करें। हसन भाई के आभारी हैं, उनकी पूरी टीम के आभारी हैं। उमा भाई को हम आभारी हैं। नसीम भाई, हेलो।